नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले, पलायन रोकने में मददगार बने निजी विश्वविद्यालय। कुलपतियों के साथ किया संवाद, तकनीक और नवाचार अपनाने पर दिया जोर। बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा परिवहन विभाग। कई शहरों में बनेंगे चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, सिखाए जाएंगे यातायात नियम। और देहरादून में देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। देश भर की 16 टीमें ले रही भाग। 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निजी विश्वविद्यालयों से प्रदेश में पलायन रोकने में सहयोग करने का आह्वान किया है। देहरादून राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के मोटे अनाजों के क्षेत्र में, यहां पर उत्पादित शहद के क्षेत्र में, होमस्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समावेशी एवं तकनीकी रूप से समकालीन बनाना है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल शिक्षण प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय समाज व राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम भी हैं और उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड के सभी स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय राज्य की युवा ऊर्जा को सही दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा तथा क्वांटम जैसी नवीन तकनीकों को अपनाकर उसमें शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना समय की मांग है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है और हमारे विश्वविद्यालयों को भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। राज्यपाल ने इन क्षेत्रों में अनुसंधान, कोर्स डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। देहरादून का संभागीय परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक के गुर सिखाए जाएंगे। देहरादून में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल के बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत एक समय में 200 बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ ही बच्चों को ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी ताकि गाड़ी में चढ़ते व उतरते समय या बैठते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात की उन्हें जानकारी हो सके। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देहरादून में जो एमडीडीए का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट सहस्त्रधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है और अक्टूबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। इसमें जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, 5 से 13-14 साल तक के बच्चे, तो उनको हमने टारगेट किया है और एक समय में 200 लगभग बच्चे इसमें ऑक्यूपाइड हो जाएंगे पार्क में और उसमें ट्रैफिक लेन्स के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। ऑडिटोरियम के माध्यम से, ऑडियो विजुअल फिल्म्स के माध्यम से भी बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स और यातायात पे, जब आप रोड पे चलते हैं या सिटी या किसी भी बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं, स्कूटर में चलते हैं, तो बैठते समय भी और उस वाहन को चलाते समय भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो ये चीज़ें उनको, बच्चों को जानकारी दी जाएगी।
देवभूमि में खेल भावना को प्रोत्साहन देते हुए आज से देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने देवभूमि क्रिकेट एसोसिएशन को 41 वर्षों से टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए साधुवाद और शुभकामनाएं दी। 41वां देवभूमि गोल्ड कप की शुरुआत हुई है, तो ये किसी टूर्नामेंट को 41 वर्ष तक लगातार चलाना, ये निश्चित रूप से बहुत ही क्रेडिट की बात है। और इसके लिए मैं पूरी एसोसिएशन जो इसके आयोजक है बहुत शुभकामनाएं साधुवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा, और जिस तरह के 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैचेस का इनका फ्लड लाइट में कराने का जो वो है, ये निश्चित रूप से एक इससे खिलाड़ियों में भी निखार आएगा। और यहाँ से कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो आने वाले समय में देश में कहीं ना कहीं क्रिकेट के माध्यम से अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करके दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा करेंगे। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बताया कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश भर से कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 10 स्टेट एसोसिएशन शामिल हैं और ये मुकाबला 8 जून तक जारी रहेगा। और ये हमारा इस वर्ष 41वां टूर्नामेंट है और वैसे 44 साल हो गए हैं, लेकिन 2 वर्ष जो है वो कोविड की वजह से नहीं करा पाए टूर्नामेंट। 16 टीम है जिसमें 10 एसोसिएशन हैं, स्टेट एसोसिएशंस, जम्मू कश्मीर, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो हमारी उत्तराखंड को इस प्रकार से पहली सफलता मिली है इस मैच में। आज शुरू हुआ है और 8 तारीख को फाइनल है। क्वार्टर फाइनल से जो 4 तारीख से शुरू होंगे वो डे नाइट होंगे, 2 ग्राउंड्स में, एक राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में और एक अभिमन्यु। ये है और एक चेंज ये है कि पहली बार जो है ये कलर ड्रेस में टूर्नामेंट हो रहा है इस बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें ऑर्गेनाइज करके। और कुछ चेंज आनी भी चाहिए। प्राइज मनी भी बढ़ाई गई है इस बार, विनर्स को 7 लाख, रनर्स को 5 लाख। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया। बीएसएफ से उत्तराखंड पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर आए राजकुमार नेगी मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे उत्तराखंड पुलिस में पुलिस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने डीआईजी नेगी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। गौरतलब है कि डीआईजी राजकुमार नेगी वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान कालीमठ घाटी में राहत, बचाव एवं पुनर्निर्माण कार्यों में बीएसएफ की टीम का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में बीएसएफ ने आपदा प्रभावित कालीमठ घाटी के 22 गांवों को गोद लेकर राहत, बचाव एवं पुनर्निर्माण में योगदान दिया। कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें ऑपरेशन विजय स्टार मेडल से भी सम्मानित किया गया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशन मिशन इन कोसोवो में भी रहे तथा इस दौरान उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुलिस पदक से भी नवाजा गया। डोईवाला स्थित अंतर्राष्ट्रीय बीएसएफ साहसिक खेल प्रशिक्षण संस्थान को बनाने और विकसित करने में भी कमांडेंट के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खनन विभाग द्वारा अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध सघन अभियान संचालित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत अभी तक 29.62 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की जा चुकी है। इसमें 2.62 करोड़ रुपए की राशि अवैध खनन और भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से प्राप्त हुई है। बता दें कि इस वित्त वर्ष में खनन विभाग ने 4.73 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर प्रदेश सरकार की झोली में डाला है। इस दौरान अवैध खनन के 3 प्रकरणों का खुलासा किया गया और 13 वाहनों को सीज किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत खनन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जनपद के सतपुली क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट को खनन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सीज कर दिया है। वहीं इससे पहले पैठाणी के समीप एक अवैध क्रैशर प्लांट को भी सीज किया गया। अवैध खनन और परिवहन भंडारण में हमारे तरह निरंतर कार्रवाई होती है। अगर पिछले 2024 के वित्तीय वर्ष की बात करें तो उसमें हमारे द्वारा 195 प्रकरणों पर कुल कार्रवाई की गई, जिसमें टोटल राजस्व हमारा 29 करोड़ 62 का हुआ है। और अभी हमारे द्वारा नए वित्तीय वर्ष में भी निरंतर कार्रवाई हो रही है। और 1 सप्ताह के भीतर हमारे द्वारा एक हॉट मिक्स प्लांट और एक मोबाइल स्टोन प्रेशर प्लांट जो अवैध रूप से संचालित होने की जिनकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उन पे सीज करते हुए उनकी अग्रिम कार्रवाई पर जिलाधिकारी को आख्या भेजी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या mygov.in ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।